Good morning, children. Today's topic is sentence, which is the first chapter of your English grammar book. Before starting the sentence, let's begin with letters. Children, सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले हम लेटर के बारे में जानेंगे कि लेटर क्या होता है. डू यू नो द हिंदी मीनिंग ऑफ लेटर? लेटर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? लेटर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अक्षर. लेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अक्षर. As you already know, children, there are 26 letters in English alphabet, like A, B, C, D up to Z, which all of you know. These are the capital letters and these are the small letters. Children, these letters join to form word. यही लेटर ज्वाइन होके क्या बना है? वर्ड बना है. What is word? फिर आप पूछोगे वर्ड क्या होता है मैम? चिल्ड्रन, डू यू नो द हिंदी मीनिंग ऑफ वर्ड? वर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ड को हिंदी में हम लोग बोलते हैं शब्द. वर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? शब्द. व्हाट इज वर्ड? वर्ड इज अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स. वर्ड क्या है? अक्षरों का एक सार्थक समूह है. फॉर एन एग्जाम्पल, मदर, स्कूल, डॉग, etc. Think some other word in your mind like parents, grandparents, God, school, park, chocolates, children, etc. All these are words as they have a meaning and they are meaningful. ये सारे word हैं क्योंकि इनसे हमें कुछ ना कुछ meaning, कुछ ना कुछ अर्थ निकल के मिल रहा है. लुक एट दिस ग्रुप ऑफ लेटर्स. इन सारे लेटर्स का एक ग्रुप है, उसे देखिए. वॉट वॉज रिटन हेयर? क्या लिखा हुआ है? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. These are also a group of letters. ये सारे भी क्या हैं? लेटर्स के एक ग्रुप हैं. आर दे वर्ड्स? क्या ये वर्ड हैं? नो, दे आर नॉट वर्ड. ये सारे वर्ड नहीं हैं. Why they are not word? ये सारे वर्ड क्यों नहीं हैं? Because they don't have a meaning. क्योंकि इन सब से जो लेटर्स से ज्वाइन होके जो वर्ड फॉर्म हुआ है उसका कोई मीनिंग निकल के नहीं आ रहा है. These are also a group of letters but they are not word. ये सारे भी लेटर्स के एक ग्रुप हैं लेकिन ये क्या है? वर्ड नहीं है क्योंकि इनके पास कोई मीनिंग ही नहीं है. Because they don't have a meaning. So if the letters join to give a meaning then only a word is formed. अगर letters join होके एक meaning को form कर रहा है तो ही एक word formed होता है. अगर letter join करके हमें कोई meaning provide कर रहा है then a word is formed. Coming up to the sentence. अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? sentence के बारे में. The word join to form a sentence. वर्ड को ज्वाइन करके हम लोग क्या बनाते हैं? सेंटेंस. जस्ट लाइक एज चिल्ड्रन वी ज्वाइन द लेटर्स टू फॉर्म अ वर्ड. हम लोग लेटर्स को ज्वाइन करके वर्ड बनाते थे, वैसे ही वर्ड्स को ज्वाइन करके हम क्या बनाएंगे? सेंटेंस. चिल्ड्रन, डू यू नो द हिंदी मीनिंग ऑफ सेंटेंस? सेंटेंस का हमें हिंदी मीनिंग तो पता होना चाहिए. पता है आप लोग को सेंटेंस का हिंदी मीनिंग क्या है? सेंटेंस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं वाक्य. क्या बोलते हैं? वाक्य. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अ कंप्लीट सेंस. सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, शब्दों का एक समूह है जो एक कंप्लीट सेंस देता है. सेंटेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अ कंप्लीट सेंस. Now see children, here we have a group of words. 3 words are written there. What is? Eat, cows, grass. What was written there? Eat, cows, grass. This is a group of words. ये सारे भी word के group हैं, but it is not making a complete sense. सो वी कांट कॉल इट अ सेंटेंस. लेकिन इन सब से कोई सेंस निकल के नहीं आ रहा है, इसीलिए हम लोग इसको सेंटेंस नहीं बोलेंगे.
वी विल रीअरेंज द वर्ड एंड मेक अ सेंटेंस। हम लोग इसको फिर से अरेंज करेंगे और सेंटेंस फॉर्म करेंगे। द करेक्ट सेंटेंस विल बी काउज ईट ग्रास। सेंटेंस क्या निकल के आएगा जब हम अरेंज करेंगे, उसमें से क्या सेंटेंस निकल के हमारे पास आया? काउज ईट ग्रास, गाय घास खा रही है। सो द सेंटेंस शुड हैव द मीनिंग, देन इट कैन कॉल अ सेंटेंस। अगर सेंटेंस के पास कुछ मीनिंग है तो ही हम उसको सेंटेंस बोलेंगे, तो ही हम उसको एक प्रॉपर वाक्य बोलेंगे। The group of words that make a complete sense is called a sentence. Now children, come to page number 9. Again here it is written what is sentence. A sentence is a group of words that make complete sense. Sentence क्या है? Group of word है जो क्या है, एक जिससे एक complete मीनिंग निकलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम अ बॉय, हम एक लड़का हैं। यू आर अ गर्ल, तुम एक लड़की हो। अ सेंटेंस बिगिन विथ कैपिटल लेटर एंड एंड विथ फुल स्टॉप। सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप पे ख़त्म होता है। और अ क्वेश्चन मार्क, नहीं तो क्वेश्चन मार्क, और एन एक्सक्लेमेशन मार्क, नहीं तो एक्सक्लेमेशन मार्क पे। क्वेश्चन मार्क चिल्ड्रेन, क्वेश्चन मार्क पे जो सेंटेंस फिनिश होता है वैसे सेंटेंस को हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस में हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वैसे सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। वो हमेशा क्वेश्चन मार्क से फिनिश होता है। क्वेश्चन जो हम पूछते हैं वो हम लोग कुछ वर्ड से पूछते हैं, जैसे हु, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट, हाउ, व्हिच। ये सारे वर्ड से ही हम क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे एग्जांपल, वेयर आर यू गोइंग टुमारो, हु इज़ एट द डोर, व्हेन विल यू कम अगेन, विच इज़ योर फेवरेट फूड। ये सारे क्या है? हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो ये सारे सेंटेंस एंड किससे होंगे? क्वेश्चन मार्क से। और एक होता है हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क कैसे सेंटेंस को बोलते हैं? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फॉर एन एग्जाम्पल, हाउ ब्यूटिफुल द रोज, हाउ हॉट इट इज। The word in a sentence should be placed in proper order to make sense. हमने पढ़ा था कि ग्रुप ऑफ वर्ड ज्वाइन होके एक सेंटेंस को फॉर्म करता है। अगर वो वर्ड प्रॉपर प्लेस में पुट किया जाएगा तो ही एक सेंटेंस फॉर्म होता है जिसका कोई मीनिंग निकलता है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो, सॉ आई स्नेक आई। क्या ये सेंटेंस हमें कोई मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है? डजेंट मेक एनी सेंस। ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है इससे हम लोग को इसका कोई भी मतलब नहीं निकल रहा है, तो ये क्या है? हमारा सेंटेंस नहीं है। आई सॉ ए स्नेक, मैंने स्नेक को देखा। ये सेंटेंस हमें एक सेंटेंस का मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसको सेंटेंस बोलेंगे। नाउ चिल्ड्रन, कम टू एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 में आते हैं। गिवन बिलो आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। नीचे कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं जिसको हम रीअरेंज करेंगे और एक सेंटेंस बनाएंगे, और जिस पंचुएशन मार्क की ज़रूरत होगी वहाँ पे पुट करेंगे। और ऑलवेज रिमेंबर चिल्ड्रन, सेंटेंस स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर। हम जो भी सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करें। पहला आपका किया हुआ है, पहला है क्या वो पढ़ लेते हैं। गर्ल दिस विल राइट्स, दिस गर्ल राइट विल। सेकेंड, गर्ल रैन लिटिल गार्डन द इनटू द। क्या ये हमारा कोई वर्ड, ये सारे वर्ड ज्वाइन होके कोई सेंटेंस बन रहा है? नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द लिटिल गर्ल रैन इनटू द
garden. Now question number C. Ravi sapling little the planted. Ravi planted the little sapling. Sapling means छोटे पौधे. We school to same the go. We go to the same school. Boy the sad is. The boy is sad. This belong to us balloons. This balloon belong to us. Now children, in exercise 2, underline the complete sentence in each pair. Add a full stop, question mark. One has been done for you. अंडरलाइन करना है. ये 2 पेयर दिया हुआ है एक सेंटेंस का, जिसमें जो प्रॉपर सेंटेंस है उसको अंडरलाइन करना है. अगर वहाँ पे फुल स्टॉप की रिक्वायरमेंट है तो हम फुल स्टॉप देंगे, और क्वेश्चन मार्क की रिक्वायरमेंट है तो हम क्वेश्चन मार्क देंगे. पहला, समीर प्लांट्स फ्लावर्स. सेकेंड, प्लांट्स फ्लावर. दोनों में से कौन सा राइट है? फर्स्ट वाला राइट है, समीर प्लांट्स फ्लावर्स. तो हम फर्स्ट वाले सेंटेंस को अंडरलाइन करेंगे, और वो क्या है? एक स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट में हमेशा फुल स्टॉप जाता है. क्वेश्चन नंबर बी, पेंट्स पिक्चर. रिया पेंट्स अ पिक्चर. इसमें सेकंड वाला पॉइंट सही है. रिया पेंट्स अ पिक्चर. रिया पेंट्स अ पिक्चर, ये लाइन को हम अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पे क्या पुट करेंगे? फुल स्टॉप. क्वेश्चन नंबर सी, लाइक्स टू रीड स्टोरी बुक. सेकेंड, रुचि लाइक्स टू रीड स्टोरी बुक. इसमें क्वेश्चन नंबर सी में सेकेंड पॉइंट हमारा सही है. रुचि लाइक्स टू रीड स्टोरी बुक. इसको हम अंडरलाइन करेंगे और ये स्टेटमेंट है, इसीलिए हम इसमें क्या देंगे? फुल स्टॉप देंगे. अ काइंड मैन. हैरी इज़ अ काइंड मैन. तो क्वेश्चन नंबर डी में हमारा सेकेंड पॉइंट करेक्ट है. हैरी इज़ अ काइंड मैन. तो हम हैरी इज़ अ काइंड मैन को अंडरलाइन करेंगे और उसमें क्या देंगे? फुल स्टॉप. क्वेश्चन नंबर ई, द कैट रन्स आफ्टर द माउस. रन्स आफ्टर द, इसमें कौन सा हमारा सही है? फर्स्ट वाला पॉइंट सही है, द कैट रन्स आफ्टर द माउस. तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर ई में फर्स्ट वाले लाइन को अंडरलाइन करेंगे और फुल स्टॉप देंगे. द बर्ड हॉप्स. द बर्ड, इसमें फर्स्ट वाला पॉइंट हमारा करेक्ट है, स्टेटमेंट है, इसमें कंप्लीट सेंस मिल रहा है, तो फर्स्ट वाले को अंडरलाइन करेंगे और फुल स्टॉप प्रोवाइड करेंगे. शॉर्ट पैराग्राफ. कैन यू राइट शॉर्ट पैराग्राफ? Question number G, the second point is correct. You have to underline the second point. Can you write short paragraph? And put question mark here, क्योंकि हम यहाँ पे किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या तुम एक शॉर्ट पैराग्राफ लिख सकते हो? ब्लू ड्रेस. Do you have a blue dress? In this, the second point is correct. Underline the second point and provide question mark here and add क्वेश्चन मार्क इन इट. डू यू हैव अ ब्लू ड्रेस. क्या तुम्हारे पास ब्लू ड्रेस है? आई होप चिल्ड्रेन you all understand what I have taught today. Share it in your grammar book. In next day I will teach you the next exercise, which is subject and predicate. Okay, thank you, bye.